पहले मैं ये बताऊंगा कि आयुर्वेदा रिसर्च अब तक जो चर्चा चला है वो प्रधान तरह से दवाई के ऊपर हुआ है, आयुर्वेदा दवाई के ऊपर। पर इसमें रोग चिकित्सा बेस्ड रिसर्च की बहुत अहमियत है, वो हम जानना चाहिए। तो चिकित्सा बोलने से, क्योंकि हम इतना एलोपैथी के दुनिया से जुटे हैं कि हम सोचते हैं कि हर चीज के लिए दवाई दो मुझे, पर आयुर्वेदा का जो सोच है वो चिकित्सा का है। नाउ क्या है इसका रेलेवेंस? अगर आप देखेंगे बेंच टू बेड साइड जो कहते हैं, जो लेबोरेटरी में जो अनुसंधान होता है, कोई दवाई निकालो, जब हम हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाते हैं आप देखेंगे कि बहुत फर्क है इसमें, आउटकम्स में, राइट? इसके वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी नेचर मैगजीन में करीबन 2015 में आया था कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले दवाई, एलोपैथी दवाई, ओके, आई एम जस्ट गिविंग द कॉन्टेक्स्ट क्यों चिकित्सा बेस्ड रिसर्च की रेलेवेंस है। सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 दवाई, उसमें से हर एक व्यक्ति को जो उसको कुछ बेनिफिट देता है, 3 से 24 लोगों को साइड इफेक्ट देता है। मैं व्यक्त कर रहा हूं। सो दिस द रेलेवेंस ऑफ दिस, कि जब बेंच टू बेड साइड आता है तो वी डोंट, वो जो सेफ्टी और एफिकेसी नहीं मिलता है जिस तरीके से चाहिए। तो इस संदर्भ में हमें देखना चाहिए कि आयुर्वेदा कैसे रोगी को देखता है, कोविड हो या उसके बाहर। हमें देखना चाहिए कि हम रोगी को देखते हैं जिसमें रोग हो, राइट? हम रोगी पूर्ण तरीके से देखते हैं, ना कि एक रोग को देख के जाते हैं, वो एलोपैथी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और अभी समय हुआ है, 70 साल हो गया हमारे इंडिपेंडेंस होने के बाद, कि हम अपने सोच से, इंडिपेंडेंट सोच से, हमारी क्या भूमिका है, हमारा क्या तत्व है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें रिसर्च भी ध्यान करना चाहिए। ये नहीं कि जो कोई किसी ने बताया मैं उससे जाता हूं। एक बात है, सबसे बड़ा जजमेंट कौन देगा? पेशेंट देगा। तो हमें क्या, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिपीटेडली दिखाओ कि एक तरीका, एक प्रक्रिया है, चिकित्सा प्रक्रिया है, आहार विहार औषध क्रिया। इसका क्या महत्व है? रोगी रोग अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोविड के बारे संदर्भ में भी, उसके बाहर भी। अगर मैं रोग को मैं अर्ली स्टेज में पकड़ता हूं, प्रिवेंशन करना चाह रहा हूं, आहार विहार से मैं काफी कुछ हद तक मैं प्रिवेंशन कर सकता हूं। समझ लीजिए मुझ में थोड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जयदीप जी ने भी बताया, डॉक्टर चोपड़ा ने भी बताया, कि कैसे स्ट्रैटिफाई करेगा। थोड़ा और रिस्क वाला ज्यादा आदमी हो, राइट, उसको कोमॉर्बिडिटीज हो, तो आहार विहार औषध देना पड़ता है, करेक्ट? इट इज नॉट ओनली वन औषध, आहार विहार औषध। और समझो कि मुझे काफी सारे प्रॉब्लम्स है एंड आई ऑल्सो हैव कोविड। उस टाइम पे मुझे आहार विहार औषध विचार तो है, और क्रियाक्रम भी जरूरी है, उसके बगैर मिलेगा नहीं। जो इसके बदौलत क्या हो रहा है, हम एक आयुर्वेदा चिकित्सा जब लाते हैं, एक हाथ पीछे बांधे हुए हम एलोपैथी के साथ खेल रहे हैं। जो उनका एक सिम्टम मैनेजमेंट है, हमारा रोग निवारण है, जट से निकालना, रोग संप्राप्ति विघटन, मैं हर बार कहूंगा, वो है हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य। तो इस रोग शमन, रोग शांति, ये दोनों ध्यान में रखते हुए, रोगी रोग अवस्था लेते हुए आहार विहार औषध क्रिया आता है। कोविड के संदर्भ में देखिए, एलोपैथी में भी पॉलीफार्मेसी हुआ है, करेक्ट? हम ये डबल ब्लाइंड रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में कह रहे हैं। मेरा सबसे पूछना है कि एक दवाई से तो नहीं कर रहे हम लोग भी 4-5 से कर रहे हैं, जहां पे सीरियस पेशेंट्स कर रहे हैं, माइल्ड मॉडरेट। तो हमें ये जरूरी है कि आयुर्वेदा चिकित्सा का सेफ्टी और एफिकेसी कोविड केयर हो या उसके बाहर भी सिद्ध करना है। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि आज के जमाने में एलोपैथी कैसे बढ़ा है? सिर्फ फार्मेसी बढ़ने से नहीं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे चिकित्सा होता है। आप अभी देख लीजिए, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है। किस तरीके से यहाँ से हमें एविडेंस बिल्ड करना है, ताकि अगर कल इंश्योरेंस हमें पैसा देना है फॉर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स, जहाँ पे दवाई भी सेवन हो, बाकी भी सब प्रक्रिया हो, तो उनको एविडेंस चाहिए कि सेफ है और आउटकम्स है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है। तो हमें एक ही दृष्टिकोण से नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात की, अगर ये कर पाएंगे तो सर्जरी, काफी इलेक्टिव सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं, स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स, इसको सब बाकी हटके रख सकता है। तो इस प्रक्रिया में अगर चिकित्सा संप्रदाय से की दृष्टिकोण से देखेंगे, तो ब्लैक बॉक्स एक मेथोडोलॉजी लेना जरूरी है, जिसमें हम एक से ज्यादा दवाई नहीं, सारे 3-4 दवाई, डाइट, लाइफस्टाइल, सब मिलके एकजुट के एक इंटरवेंशन है। उसमें मुझे खुशी है कि
डॉक्टर तनुजा नेसरी ने भी बताया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में इस तरीके से ब्लैक बॉक्स इंटरवेंशन हुए हैं जिसमें से एविडेंस निकलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसी तरह हमें देखना चाहिए कि ये एक डबल ब्लाइंड रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल की बोझ से हम गिरना नहीं चाहिए, राइट। वो गोरा मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, हमारे यहाँ के गोरे लोग भी यही बोलते हैं कि ये करो वो करो, वेस्टर्नर्स कर रहे हैं। हमें साइंस के तरफ जाना है, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रीट टू टारगेट ट्रायल्स, इस तरीके से अलग तरीके से एविडेंस बिल्ड कर सकते हैं हम लोग। इससे क्या होगा समझ लीजिए, और एक तो ये मेडिकल बेनिफिट्स एंड सेफ्टी की बात हुई, इसके अलावा लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि एक आदमी ट्रीटमेंट लेता है। अभी किसी ने बताया क्योर के बारे में, क्योर क्या है? मैं ऑपरेशन करके निकला जब तक मैं जिंदा हूं, जैसे निकला बाहर निकला, चल भी नहीं पाता, हिल भी नहीं पाता, मेरा पूरा आरोग्य कंप्लीट डैमेज हुआ है। इस तरीके का आउटकम मिलके फायदा नहीं है। आज का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, कोविड का जो भी हो रहा है, आदमी जब बाहर निकलता है उसमें तो काफी सारे अड़चन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसको, राइट। तो क्या क्योर है जो खाली फिर भी तकलीफ में है? आयुर्वेद वही करेगा कि रोग निवारण भी करता है, आरोग्य वापस लाता है। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इस पर भी हमारा रिसर्च होना चाहिए, ताकि नॉट ओनली इन कोविड, अक्रॉस द बोर्ड। तो मेरा ये कहना था। और दो बात हुई कि क्योंकि अभी समझ लीजिए कि भाई मैं इकोनॉमिक बेनिफिट क्यों ला रहा हूं, समझ लीजिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत सारा घुटनों का दर्द है, इतना सारा ट्रीटमेंट हो रहा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डॉक्टर चोपड़ा काफी कुछ उसमें रिसर्च किए हैं। पर अगर आप देखेंगे कि लाइफ साइकिल में एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए कितना खर्चा होता है उसका, और अगर आयुर्वेद में ये जाता है, करेक्ट, ये पूरा आहार विहार औषध क्रिया से उसका कंप्लीट कॉस्ट 15%, 12 से 15% में उसका पूरा रोग कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो इस तरीके का रिसर्च, फाइनली आई वांट टू से, इंडिया का हेल्थ बजट सब लोग कह रहे हैं कि बहुत कम है, कम है, कम है। हर आदमी का यही एक कंप्लेंट है कि गवर्नमेंट बढ़ाओ। हमें ये, मेरा ये कहना है कि आयुर्वेदा चिकित्सा बेस्ड रिसर्च, बोथ सेफ्टी आउटकम्स एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर ला पाएंगे तो गवर्नमेंट के बजट बिना ज्यादा बढ़ा के कि 2.5% करो, 3.5% करो, उसके अलावा आयुर्वेदा को शामिल करने से हमें गवर्नमेंट को कम से कम खर्चा से बहुत सारे लोगों को, आम जनता को बेनिफिट दे सकता है। तो हमारा रिसर्च ये सारे दृष्टिकोण। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।